नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मना रहा है अपना स्थापना दिवस। 138वां स्थापना दिवस है, जहां लाइव इंडियन गार्ड की टीम निरीक्षण भवन में लगातार मौजूद है। मेरे साथ अभी एक वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद हैं, अनंतनाथ सिंह जी। मैं उनसे जानना चाहूँगी कांग्रेस में क्या क्या बदलाव हुए और स्थापना दिवस पर वो क्या अपने विचार रखना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप अपना पूर्ण परिचय दे दें। मैं अनंतनाथ सिंह जी। 1971 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ। कांग्रेस ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। बिहार प्रदेश जब संयुक्त बिहार था झारखंड का, तब मैं बिहार प्रदेश का डेलीगेट बना और यहाँ विगत 15 वर्षों तक मैं धनबाद के कार्यकारिणी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहा। मनान मल्लिक साहब उसके अध्यक्ष थे। सर, आज स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को, जनता को? मैं एक ही संदेश अपने युवा पीढ़ी को देना चाहूँगा। हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो वरिष्ठतम लोग हैं, वो कांग्रेस का इतिहास जानते हैं। निश्चित रूप से उन्हें कोई कुछ संदेश नहीं देना है, इसलिए कि दे हैव प्लेड देयर फुल इनिंग्स, लेकिन उनके पास अनुभव है। हमारे नवयुवकों के पास उत्साह, तो जब उत्साह और अनुभव दोनों एक साथ मिलेंगे तो रिजल्ट मिलता है। सर, राजनीतिक पटल पर कांग्रेस अब बहुत कम जगह दिख रही है, इसमें क्या खामियां है, क्या वजह रह रही है इसके पीछे? ऐसा है, जब वृक्ष बहुत कालांतक रहता है और ऋतुओं को देखता है, झंझावत को देखता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें आपको ये लगेगा कि कुछ खोखड़ हो गए, लेकिन डालियाँ उसकी आज भी उसी तरह से मजबूत हैं। लताएं जो हैं तत्काल पैदा होती हैं, वो शीर्ष तक पहुंच सकती हैं, लेकिन एक ऋतु के लिए होती हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। तो कांग्रेस का इतिहास आज 138 वर्षों का है और उन लोगों का है जिन लोगों ने दलितों का, वंचितों का, उपेक्षितों का नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने वाले अनपढ़ लोग नहीं थे, उसमें काफ़ी शिक्षित थे, हाईली क्वालिफाइड लोग, जन जन तक ये लोग, ये सब लोगों ने महसूस किया। इसलिए कांग्रेस कभी कभी समय में कुछ ऐसा समय आता है जब आप देखेंगे वसंत ऋतु में पत्ता झड़ गया, इसका मतलब वृक्ष का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, कांग्रेस के साथ चुनौती है। उस चुनौती में उस चुनौती का सामने करने के लिए हमारे युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप एज ए पॉलिटिशियन कैसा मानते हैं, या एज ए ह्यूमन बीइंग आप उनके प्रति क्या सोच रखते हैं? अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जब सबसे बड़ी पार्टी के नेता है तो प्रधानमंत्री तो है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो गुण होना चाहिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। सांसद किसी पार्टी का हो सकता है, नेता किसी पर, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री है तो पूरे देश का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी अपने पार्टी से अलग नहीं होता। मैं पार्टी छोड़ने के लिए इनको नहीं कहता, लेकिन देश का कार्यक्रम लेके चलना चाहिए। सर, कांग्रेस के बड़े चेहरा है राहुल गांधी, अक्सर उन्हें पप्पू पप्पू कहकर चिढ़ाया जाता है। इस तरह का जो राजनीतिक कटाक्ष है, इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, ऐसा है, जिस वक्त शंकराचार्य आए थे तो उनकी भी आलोचना हुई थी। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो उनकी भी आलोचना हुई थी। डॉक्टर APJ कलाम जब साइंस करके और प्रथम नौकरी के लिए नेवी में गए थे ऋषिकेश और सफल नहीं हुए थे, तो वो भी बड़ी दुखी हुए थे और आत्महत्या करने का तक सोच लिया, लेकिन वो देश के प्रथम नागरिक। इसलिए किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के सर्टिफिकेट देने से नहीं फर्क पड़ता, उसके कृतित्व और व्यक्तित्व बताते हैं कि वो व्यक्ति है
क्या कर रहा है और उसे देश को क्या अपेक्षा है। सर, कांग्रेस अभी जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उसमें आपको क्या लगता है भारत को तोड़ कौन रहा है? अगर मैं आप ही से पूछूं, जी एक बार बार आता है कि हिंदू संकट में है, जी तो हिंदू कब संकट में नहीं होगा उनसे ये पूछा जाए। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जी देश का राष्ट्रपति हिंदू, जी देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, जस्टिस हिंदू, चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट बनेगी तो हिंदू, तब देश खतरा में हिंदू कहाँ से आ गया? तो क्या इतने लोगों का हिंदू होना ही खतरा हो गया देश के लिए? सर, एक और सवाल है, जैसे भारत में अब लव जिहाद जैसे मामले बढ़ रहे हैं, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? देखिए, कुछ चीज़ें जो है नाटक किया जाता है, जी कुछ नाटक किया जाता है, यथार्थ नहीं होता। तो ये नाटक क्या, जब कोई मामला ये होता है कि सुषुप्तावस्था में कर दिया गया है तो उसको जागृत लोग करते हैं, एक इशू बनाते हैं। जी तो जब इशू बनाएंगे वो, तो कुछ ऐसे कृतित्व करेंगे, कुछ ऐसी रचनाएं करते हैं जिससे चलते लोग जन आंदोलित हो जाए, लोग दुखी हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वो उच्च पद पर आसीन है। नहीं, मुझे कहाँ लगने की बात है, ये तो पूरा विश्व समझ रहा है कि वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 2024 में कांग्रेस आएगी? ऐसा है, जी देखिए, लाने वाले अगर हमारी बात हो तो हम अभी दस्तावेज लिख देंगे कांग्रेस आनी चाहिए। जी इतने वर्षों तक थी और कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे ये किया जाए। लेकिन हमने तो देखा है 67 में भी कांग्रेस का विरोध हुआ, 69 में भी हुआ, 77 में भी हुआ, लेकिन वो कांग्रेस पुनः आई 80 में आई। लेकिन अभी जो जिस स्तर का था वो ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व है, जी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व है, जहाँ विरोधियों को सम्मान मिलता था, जहाँ क्षमता थी, छोटी अगर लकीर है तो उससे बड़ी खींचने की, अगर व्यक्तित्व छोटा है तो अध्ययन करके अपना बड़ा व्यक्तित्व बनाने का। आज वो नहीं है, आज अस्तित्व खत्म करने की बात है। फिलहाल जैसा कांग्रेस से कार्य कर रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, सहमत हैं? सबसे पहले तो हम यही सेटिस्फाइड हैं कि हमारे यहाँ 2 युवा को दिया है, जी 2 युवा को, संतोष को और रशीद रजा को दिया है। एक रूप तुम भ्राता दो, जैसे लगता है दोनों जुड़वा भाई हैं, तो इनको तो कुछ करना चाहिए और हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए और जो साथी हैं सबको सहयोग करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, बीजेपी और कांग्रेस में कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिस पर लगातार मतभेद रह रहा है, मनभेद हो रहा है? आपको क्या लगता है लड़ाई की मुख्य वजह किसका? बीजेपी और कांग्रेस में ये जो लगातार छींटाकशी चलती है? हम लोगों में तो नहीं है, बीजेपी को सत्ता सुख से वंचित नहीं हो जाए इसलिए वो कर, मतलब लोभ है उन्हें सत्ता का? हाँ बिल्कुल। वो चिनिया बादाम प्लेटफार्म पे खाते थे, जी वो खुद कहते हैं चाय बेचते थे, जी वो खुद कहते हैं कि मैं 17 साल तक पढ़ा नहीं हूँ, कहीं कुछ थे ही नहीं। और आप जब आप शासनाध्यक्ष बन गए तो वो ये तो डर लगेगा ना। सर, इंद्र, एक बात और देख, संस्कृत में एक श्लोक है, इंद्र अगर ऐरावत हाथी पर बैठ के जा रहे हो तो हड्डी लेके जब कुत्ता भागता है तो उसको लगता है कि कोई कुत्ता हड्डी छीन नहीं ले, इसलिए वो हड्डी को लेके भागता है। तो आज सत्ता के पीछे ये लोग भाग रहे हैं देश के विकास के लिए। सर, क्या मोदी जी की जो संघर्ष की कहानी बताते हैं, क्या वो झूठी कहानी है? क्या संघर्ष? जैसे ये चाय बेचने का इतिहास रहा हो और उन्होंने विश्व में पहली बार चाय बेचा है क्या? वो मामा के पिताजी जो हैं वो क्या करते थे? इब्राहिम लिंकन के पिताजी क्या करते थे? इब्राहिम लिंकन के पिताजी ने ये जूता पॉलिश किया है। मतलब लोगों का दिल जीतने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं? बस भावनात्मक और कुछ नहीं, भावनात्मक। और देखिए, भावनात्मक से शासन नहीं चलता, आपको यथार्थ जमीन पर आना होगा। तो आपको यथार्थ जमीन पर आना होगा। हम लगातार सुन रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसियों को भी आज स्थापना दिवस है। अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।